तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर यानी 2053 से होती है। यहाँ दुनिया में लोगों को शुद्ध हवा और पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ तक का वर्ल्ड वार 3 भी हो गया था और इस वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी मचा हुआ था। लोग यहाँ क्राइम करने लगे थे और क्राइम इतना बढ़ जाता है कि इंसानों के लिए जेल में जगह नहीं बच पा रही थी। इसलिए लोगों को उनके क्राइम की सजा देने के लिए उन्हें बॉक्स में बंद करके समुद्र के किनारे या जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाता था और उन्हें 2 ऑप्शन दिया जाता था, या तो वो अपनी रस्सी खोलकर खुद वहाँ लटक कर मर जाएं या फिर भूख से तड़प कर मरे। पर अगर इस बीच कोई इंसान उन्हें खाना देते हैं तो उनकी जान बच जाती थी। तभी कहानी में आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी और वो भूख के मारे खुद के शरीर को ही नोच कर खा रही थी। पर इस तरह की सजा वो ज्यादा दिनों तक काट नहीं सकती थी और इसलिए वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। और इसके बाद हमें कैरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और उसे समंदर के किनारे रखा गया था। कैरी यहाँ बेहोश पड़ी होती है। तभी वहाँ 2 बच्चे खेलने आते हैं और खेलते समय उस बच्चे की गेंद उस बॉक्स से जा टकराती है, जिससे कैरी होश में आ जाती है और वो अपनी रस्सी खोलकर बार बार ये कहने लगती है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और तभी स्क्रीन पर उसे सूचना दिया जाता है कि उसे 7 सालों के लिए सजा दी गई है। और इसके बाद हमें यहाँ एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो एक दूसरी क्यूब में बंद थी और वो इस बॉक्स से कई बार भागने की कोशिश कर चुकी थी और इसीलिए एआई से सूचना आता है कि आपने रूल तोड़े हैं और इसकी सजा आपको मिलेगी। और इसके बाद उस बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा नीचे दबने लगता है और वो लड़की उसमें दब कर मर जाती है। इसके बाद हमें फिर से कैरी को दिखाया जाता है और जिसे 2 दिनों तक न खाना मिला है न पानी। और हम देखते हैं कि इस बॉक्स में एक छोटी सी खिड़की भी होती है जिसमें कैरी अपना हाथ घुसाकर जोर जोर से अपने लिए मदद मांगती है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और अब वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ एक लड़की उसे आवाज लगाती है और वो उठ जाती है और वो लड़की उसके लिए खाना लाई थी। और तभी कैरी उस लड़की से कहती है मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। इसमें वो लड़की कहती है ये तो मुझे भी पता नहीं, पर हाँ मैं तुम्हें खाना लाकर दे सकती हूँ। और इतने में कैरी वहाँ से निकलने की बात करती है, पर वो लड़की कैरी से कहती है तुम यहाँ से निकलने की गलती मत करना वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो सकता है। और इस तरह कुछ दिन बीत गए। वो लड़की उसे खाना लाकर दिया करती थी। कैरी अपनी इस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और वो अपना खुद का गला घोंटकर मरने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा भी नहीं कर पाई। खैर कैली को यहाँ रहते हुए धीरे धीरे यहाँ रहने की आदत सी हो गई और वो अपना हाथ घुसाकर उस बाल को अंदर लेती है जिस बाल से उसे होश आया था और वो उस बाल से खेलकर अपना टाइम पास करती और इस तरह से समय गुजरने लगा। इसलिए एआई ने उसे दूसरे जगह भेजने का फैसला किया जहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद थे, मतलब जहाँ लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खाना देंगे। और यह जगह जंगल में थी। तभी यहाँ एक लड़की उससे आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है मैं खुद को फिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे 7 साल की सजा हुई है। अब वो लड़की उसे खाना देती है और उसे एक बुक देती है जिसे उसका टाइम पास अच्छा से हो सके, पर कैरी उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि ये एआई के रूल के खिलाफ है और इसके बारे में एआई को पता चला तो उसके लिए कैरी को बहुत बड़ी सजा देंगे। खैर वो लड़की कैरी को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जब कैरी खाना खा रही होती है तब वो देखती है कि उसके खाने में उस लड़की ने एक छोटी सी डायरी रख दी है जिसे कैरी पढ़ने लगती है। अब अगले दिन कैरी अपने पास रखे पानी को नहाने में यूज कर देती है और वो उस पानी को बाहर फेंक देती है जो रूल के खिलाफ था। इसलिए एआई ने फिर से कैरी को उसी जगह पर लाने का फैसला किया और उसे समंदर के किनारे लाकर छोड़ देते हैं। और यहाँ फिर से वही लड़की आती है जो पहले उसे खाना दिया करती थी। वो पूछती है कि अब तुमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि तुम्हें फिर से यहाँ लाया गया है। तब कैली कहती है क्या तुम लोग खुद फैसला करते हो कि किसे खाना देना चाहिए और किसे नहीं। इस बात पर वो लड़की कहती है ये फैसला हम नहीं लेते, जो फैसला लेते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। वो कहती है कि यहाँ मौसम बहुत खराब होता है इसलिए लोग यहाँ ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब तुम्हें यहाँ खाना बहुत कम मिलेगा। खैर अब कैली उस बाल और छोटी किताब को पढ़कर अपना समय गुजारने लगती है और अब एआई वाले फिर से उसे किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं। और यहाँ कैरी को कुछ दिन बीत जाते हैं पर अब तक कैरी के पास कोई इंसान नहीं आता जो उसे खाना दे सके और भूख से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और तभी एक आदमी उसके सामने एक फल खा रहा होता है। वो उस फल को देखकर उसे खाने के लिए तरफ रही थी। वो आदमी कहता है फल तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। कैली के पास कोई ऑफर नहीं होता और वो हाँ बोल देती है। इतने में आई के आदमी उसे गोली से मार देते हैं जिसमें एक गोली कैली के पैर में लगती है, लेकिन उसे वो फल मिल जाता है। अब वो उसे खाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती और उसे खाने लगती है। और तभी वो देखती है कि उस फल के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। वो तुरंत उस फल को फेंक देती है और खाया हुआ भी बाहर निकाल देती है। और तभी एआई उसे सूचना देती है कि तुमने नियमों को तोड़ा है और इसकी सजा है कि तुम्हें 7 दिनों तक नहीं सोना है। और अब यहाँ कैली जब भी सोती बॉक्स में अलार्म बजने लगता और अब उसे ऐसा करते 5 दिन हो जाते हैं। तभी उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वो पागलों जैसे हरकत करने लगती है क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए भी सो नहीं पाई है। खैर उसके 7 दिन पूरे हो जाते हैं और इस बात को उसे बताया जाता है कि उसकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन कैली को इस बात की कोई खुशी
खुशी नहीं होती और वो चुपचाप कई दिनों तक सोने लगती है। यहाँ पर न्यू ईयर्स की खुशी मनाई जा रही है। यहाँ पटाखों की आवाज से कैली उठ जाती है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग औरत आती है जो कैली से कहती है, इस बाक्से के अंदर जिंदगी गुजारना सच में बहुत डरावना है। मैंने भी इस बाक्से के अंदर पूरे 15 साल गुजारे हैं और आज तक उसका डर मुझे सताता है और इसलिए तुम मेरी मानो तो खुद को खत्म कर दो। और वो उसे एक ब्लेड देकर वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ कैली खुद को मार भी नहीं सकती। अब देखते ही देखते कैली प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी एक लड़की वहाँ से गुजर रही होती है। कैरी उसे आवाज लगाकर बुलाती है और ये लड़की वही होती है जो उसे खाना ला कर देती थी। कैरी उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि वो उसके बच्चे की मदद करे और वो मान जाती है। और आगे समय पूरा होने पर कैली को एक बच्चा होता है और अब कैली को यहाँ रहने के लिए एक सहारा मिल गया था। पर एआई को इसके बारे में पता चल जाता है और वहाँ फिर से रेड अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब था कि कैरी को फिर से सजा मिलने वाली थी और उस पर बेहोशी का गैस छोड़ा जाता है। यहाँ कैरी बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो ये नोटिस करती है कि बेहोशी की हालत में उसे बहुत मारा गया है, क्योंकि उसके मुंह से खून लगातार निकल रहे थे। वो पाती है कि उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया गया है और कैरी यहाँ जोर जोर से कहती है, कम से कम मेरे बच्चों को तो मेरे पास छोड़ देते। यहाँ तो उसका बच्चा पैदा करना भी रूल तोड़ना था और इस बार उसे समंदर के किनारे रख दिया जाता है। और यहाँ समंदर के लहरों से बाक्से के अंदर पानी घुस रहा था और वो पानी खारा होने की वजह से उसके जख्म जला रहे थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था और इन लहरों की वजह से एआई का कैमरा भी खराब हो जाता है और तभी एआई अपना ड्रोन वहाँ भेजती है ताकि उसे कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। और जब ड्रोन उसे ले जा रहा होता है तो रास्ते में आसमानी बिजली उस ड्रोन पर पड़ जाती है, जिससे उस ड्रोन पर आग लग जाती है और वो बाक्स के साथ समंदर किनारे गिर जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैरी का बाक्स टूट जाता है और फाइनली इस कैरी इस बाक्स से बाहर निकल चुकी है और अब वो समंदर किनारे बैठी खुले आसमान को देख रही होती है, क्योंकि अब वो आजाद हो चुकी है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।